हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुषी सिंह है और आज हम बात करेंगे ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस के बारे में। हम सबको पता है कि कोई पीस एग्जिस्ट नहीं कर सकता बिना जस्टिस के, जस्टिस एग्जिस्ट नहीं कर सकता विदाउट लॉ और लॉ एग्जिस्ट नहीं कर सकता विदाउट कोर्ट्स। हम सबको पता है कि पीस और डेमोक्रेसी साथ साथ में चलते हैं। अगर डेमोक्रेसी अच्छा चल रहा है तो पीस भी बढ़ेगा, अगर डेमोक्रेसी में फ्लॉज हैं तो हमारा पीस भी काफ़ी सोसाइटी कैओटिक हो जाएगी। तो आइए बात करते हैं, जब एंशियंट टाइम्स में जब बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हमें नहीं पता था, तब एरिस्टोटल ने ये डिराइव किया कि बाकी सारे जैसे डिक्टेटरशिप, मोनार्की, इन सब से बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि इसमें हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है और खुद के व्यूज को एक्सप्रेस करने का ऑप्शन मिलता है। तो आइए बात करते हैं, अगर हमें ऑप्शन तो मिल रहा है व्यूज एक्सप्रेस करने का, बट जब उस ऑप्शन को कोई हम दबा दे रहा है, कोई हमारे राइट्स को दबा दे रहा है और हमारे पीसफुल इंजॉयमेंट ऑफ सोसाइटी को हार्म कर रहा है, ऐसे केसेस में क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, ये तो हम सबको पता है, क्योंकि हमारा राइट ब्रीच होते ही हम तुरंत पहुंच जाते हैं कोर्ट फाइल करने पिटिशंस। बट क्या हमें ये पता है कि हमारे पास कुछ ड्यूटीज भी हैं जिनको अडेयर करना हमारा धर्म है, हमें उनको भी फॉलो करना चाहिए। बट हम क्या ऐसा करते हैं? बहुत ही कम। आइए बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए एक ऐसे ही फंडामेंटल राइट के बारे में। आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए के पार्ट बी में ये बताया गया है कि पीसफुल गैदरिंग विदाउट आर्म्स, हमारा कहीं भी पीसफुल गैदर करना हमारा फंडामेंटल राइट है। बट अगर हम वहाँ पे अनलॉफुली कोई आर्म ले जाते हैं या वहाँ पे लोगों को परेशान करते हैं तो वो उन लोगों के राइट का ब्रीच है। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम अनलॉफुली कहीं गैदर करें और वहाँ आर्म्स का यूज करें। ऐसा सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं दिया गया है, हमारे आईपीसी के चैप्टर 8 में भी बात किया गया है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के बारे में, जिसके अंडर में सेक्शन 278 बात करता है कि अगर हम अपने कोई भी एक्ट से किसी पब्लिक का या फिर थर्ड पर्सन के राइट को हार्म करते हैं, सपोज हमने कहीं भंडारा किया या कोई भी पार्टी की और हमने रोड सारे ब्लॉक कर दिए, जिसकी वजह से बाहर की जो पब्लिक है उनको बहुत दिक्कत आ रही है अपना पैसेज डिसाइड करने में, या कोई शॉर्टकट था और हमने उस शॉर्टकट को ब्लॉक कर दिया और उस वजह से किसी थर्ड पर्सन को कोई लॉन्ग कट फॉलो करके अपना टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है कि हम किसी और के अपने राइट के चक्कर में किसी और के राइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए सेक्शन 290 ऑफ आईपीसी में पनिशमेंट बताई गई है, जो कि ये 500 रुपये फाइन की या फिर 6 महीने की सजा की या फिर दोनों की, ये डिपेंड करेगा केस टू केस। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आईपीसी में ही है, हमारे कुछ इंस्टेंट राइट्स के लिए कि अगर हम सफ़र कर रहे हैं तो हम अर्जेंटली क्या राइट अपने लिए क्या रेमेडी सीख कर सकते हैं, या फिर ऐसे कुछ लोग हैं जिनको ये अथॉरिटी मिली है कि अगर वो ऐसी चीज़ें देख रहे हैं किसी को किसी के राइट के साथ इंटरफेयर करते हुए, तो वो उनको रोकने के लिए तुरंत एक्शन ले सकते हैं। आप सबको पता चल ही गया होगा वो लोग कौन है। जी हाँ, वो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं। उनको इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के अंडर में सेक्शन 31 के अंडर में ये राइट दिया गया है कि अगर वो कहीं देखते हैं कि कहीं पब्लिक पीस के साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, तो उनके पास ये राइट है कि जो लोग वो पीस को हार्म कर रहे हैं वो उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पुलिस एक्ट में कुछ पनिशमेंट्स बताई गई हैं जो उन लोगों को मिलेगी जो वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद बस इतना ही नहीं है, हर चीज़ के लिए बहुत सारी समाधान है, बट शर्त इतनी है कि हमें उन समाधान को फॉलो करना चाहिए और हम कोई भी राइट के लिए तभी रेमेडी सीख कर सकते हैं अगर हमने अपनी ड्यूटी विलफुली करी हो। सपोज हम अपनी ड्यूटी अगर अच्छे से कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन को कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं उसके राइट एक्सेस करने में, बट उसको तभी दिक्कत आएगी जब हम अपनी ड्यूटी को काफ़ी कमियों के साथ पूरी करेंगे। इस वजह से जैसे डेमोक्रेसी और पीस हैंड इन हैंड चलते हैं, हमें अपनी राइट्स और ड्यूटी को भी हैंड इन हैंड चलाना चाहिए। बात करते हैं अब सीआरपीसी के चैप्टर 13 के बारे में, जो बात करता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। इसमें आता है सेक्शन 133 जो बात करता है कंडीशनल ऑर्डर्स के बारे में। इसमें कोई भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट में हेड हो जो रूल कर रहा हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स जिनको कुछ राइट्स दिए गए हैं, उनके पास ये राइट है कि वो अपने कुछ कंडीशनल स्टेप्स या कंडीशनल मेजर्स लगा करके
कहीं पे अनलॉफुल जो पीस को हार्म करने के लिए गैदरिंग हुई हो उनको खत्म कर सकें। जैसे कि अभी रिसेंटली दिल्ली में हुआ किसान आंदोलन, गाजीपुर बॉर्डर पे जैसे वहां पर अनलॉफुली एक्शंस हो रहे थे, उसको रोकने के लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए थे, ये सारे सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी के अंडर ही फॉल करते हैं। अब इससे रिलेटेड एक केस है भंवर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें कहा गया है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो 5 लोग अनलॉफुली गैदर होकर कोई क्राइम करने जा रहे हैं उनकी पहले से इंटेंशन हो करने की, पूरी प्रॉपर प्लानिंग हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है। वो एट अ मोमेंट जब वो 5 लोग गैदर कर रहे हैं उस टाइम पे भी वो अनलॉफुल जो उनकी इंटेंशन है वो ग्रो कर सकता है, और अगर वो तुरंत ऑन द मोमेंट एट द स्पॉट भी डेवलप होता है तो भी उनको वही सेम सजा मिलेगी जो सेक्शन 290 में दी गई है अगर वो कोई ऐसा एक्ट करते हैं। और इंडिया जैसी कंट्री में रहकर तो ये इम्पॉसिबल है कि आपको कभी अपना रास्ता ना बदलना पड़ा हो किसी पार्टी की वजह से या किसी रैली की वजह से, या जो फिर आपको ऑब्स्ट्रक्ट पब्लिक पीस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हो। इस वजह से अगर आपने ऐसा कुछ भी फेस किया हो तो हमें हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में, और अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपने क्या स्टेप लिया, कभी कोई कंप्लेन करी या सेक्शन 31 या ऑफ इंडियन पुलिस एक्ट का फायदा उठाया या नहीं उठाया, इसके बारे में भी हमें बताएं। और अगर आप कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उससे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करिए। ये जान जाइए कि हमारे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, यहाँ तक कि आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन पुलिस एक्ट और ऐसे हजारों एक्ट्स हैं जिसमें इन सारे प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन दिया गया है। तो उन सोल्यूशंस को जरूर अवेल करें। जितना जरूरी है हमारा अपना राइट्स को अवेल करना, उतना ही जरूरी है हमारे लिए अपनी ड्यूटीज को नेशन की तरफ देना। थैंक यू।